ओडिशा भारत का एक प्रमुख राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसको उत्कल या द लैंड ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी जाना जाता है। ये राज्य काफ़ी तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है और यहाँ पर होने वाले मेगा प्रोजेक्ट से ये राज्य एक नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। आज हम जानेंगे इस राज्य के अपकमिंग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए इस सफ़र में हम आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के इस सफ़र में। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत ओडिशा के संबलपुर से झारखंड की राजधानी रांची तक एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 147 किलोमीटर होगी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क का निर्माण इस तरीके के कराया जाएगा ताकि दुर्घटना मुक्त रहे। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसके बन जाने से राज्य में सड़क परिवहन सुगम हो जाएगा और साथ ही झारखंड की तस्वीर भी बदल जाएगी। इसके निर्माण के बाद ट्रांसपोर्टिंग बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगी। वहीं समय की भी काफ़ी बचत होगी। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 700 करोड़ रुपया है। नंबर 9 पर आता है पुरी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। पुरी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट और मॉल से कम नहीं होगा। यहाँ यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। रीडेवलपमेंट के बाद भगवान श्री जगन्नाथ धाम पुरी का रेलवे स्टेशन किसी राजमहल की तरह दिखाई देगा। इससे जगन्नाथ पुरी के श्रद्धालुओं को काफ़ी फायदा होगा। एक बार कंप्लीट हो जाने से स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर को ट्रैफिक से राहत मिलेगी, साथ ही पार्किंग की भरपूर जगह मिलेगी। इसके अलावा यहाँ फूड कोर्ट, लिफ्ट, एक्सीलेटर, रिटेयरिंग रूम आदि की सुविधा भी मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 161.50 करोड़ रुपीस है। नंबर 8 पर आता है धामरा पोर्ट। धामरा पोर्ट ओडिशा के भद्रक जिले के अंतर्गत आता है। ये पोर्ट भारत के काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पोर्ट है। ये पोर्ट भारत के गहरे ड्राफ्ट वाले पोर्ट में से एक है जो सुपर कैप आकार के जहाज़ों को भी समायोजित कर सकता है। ये पोर्ट कोल ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पोर्ट पर अभी और डेवलपमेंट लाने के लिए पोर्ट के पास में ही एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमी रिजर्वेशन डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर 6 तरीके की डिफरेंस इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग जोन डेवलप किया जा रहा है। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल ऐसी अलग अलग इंडस्ट्री प्लांट है। पोर्ट होने के कारण यहाँ का लॉजिस्टिक वैसे भी बहुत ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट 2300 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट ओडिशा के इकोनॉमी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। नंबर 7 पर आता है केंद्रपाड़ा स्टील प्लांट प्रोजेक्ट। ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट होगा, जहां लगभग 16,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बताया जा रहा है कि इस स्टील प्लांट के अंतर्गत प्रति वर्ष 24 मिलियन स्टील प्रोड्यूस करेगी, जो भारत की अब तक की सेकंड सबसे बड़ी स्टील प्लांट होगी। वहीं अभी ओडिशा में अलग अलग कंपनी द्वारा लगभग 30 मिलियन टन पर एनम स्टील प्रोडक्शन पर काम हो रहा है, जो 2030 तक ओडिशा भारत का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन वाला स्टेट बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ ओडिशा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए इकोनॉमी बूस्ट करेगी। नंबर 6 पर आता है कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना के तहत 382 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट ओडिशा के टांगी से शुरू होकर चिल्का लेक को बाईपास करके दीघा में ख़त्म होगा। ये हाईवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ को अवॉइड करेगा। 800 हेक्टेयर में बनने वाला ये प्रोजेक्ट पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 800 करोड़ रुपया है। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा।
नंबर 5 पर आता है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर को एक विश्व स्तरीय हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर नवीन पटनायक जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पुरी मंदिर को संवारने के लिए श्री जगन्नाथ कॉरिडोर पर काम कर रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, जिस वजह से रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हुए आसपास के पूरे एरिया को बहुत अच्छे से बनाया जाएगा। वही नंबर 4 पर आता है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को अगले कुछ सालों में वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी की जा रही है। ये अपनी तरह का भारत का पहला रेलवे स्टेशन होगा जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का रूप लेगा। ये प्रोजेक्ट 1.74 वर्ग फीट क्षेत्र में बनेगा। इसे बनाने में करीब 940 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। यहाँ पर कई सारे चीज़ें होंगे, जैसे नई टर्मिनल बिल्डिंग, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, सिटी बस टर्मिनल, पब्लिक कार पार्किंग आदि। इसके अलावा यहाँ अगर कॉमर्शियल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एक थिएटर, आर्ट प्लाजा, चिल्ड्रन प्लाजा और फूड कोर्ट जैसे सुविधा भी होंगे। नंबर 3 पर आता है धामड़ा एयरपोर्ट। 500 एकड़ में फैला होगा धामड़ा एयरपोर्ट, जो कि धामड़ा पोर्ट से 20 किलोमीटर दूर बनेगा। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ये एयरपोर्ट बन जाने से धामड़ा के आसपास के इकोनॉमी एक्टिविटीज़ काफ़ी बूस्ट होगी। इस एयरपोर्ट में बनने के बाद एक इम्पॉर्टेंट कार्गो टर्मिनल यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स ऑपरेशंस भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके कारण इसके पास बनने वाले इंडस्ट्रियल जोन और साथ ही साथ पोर्ट से रिलेटेड सारे चीज़ों के लिए लोगों के पास एक ऑप्शन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर 2 में आता है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ओडिशा सरकार ने राज्य के मुख्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट से न केवल यातायात की सुविधा होगी बल्कि इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट होगी। इस परियोजना से भुवनेश्वर, कटक, पुरी को कवर करते हुए शहर के विस्तार में तेजी लाएगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। वही नंबर 1 पर आता है पुरी एयरपोर्ट। पुरी में श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के लिए जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण कार्य शुरू कर चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित इलाके में जनबस्ती न होने से पुनर्वास की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए लगभग 1200 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। ये एयरपोर्ट बन जाने से देश विदेश में रहने वाले भगवान श्री जगन्नाथ भक्तों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाने से पुरी में और भी अधिक संख्या में भक्त और पर्यटन आएंगे। इस प्रोजेक्ट से न केवल टूरिज्म को फ़ायदा होगी बल्कि यहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट होगी। तो दोस्तों, यही थे आज के हमारे टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट ओडिशा के। इसके अलावा भी बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट है ओडिशा में जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं वीडियो बनाने में।